एपिसोड की स्टार्टिंग हमें किसी सिटी को दिखाया जाता है और उसमें टीवी चल रहा होता है और टीवी में ये दिखाया जाता है कि डॉलर कितना मजबूत होता है। लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसने सूरा को मार दिया। उसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें वीर को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है कि सूरा वास्तव में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस बार तो मैं उनसे बड़ी मुश्किल से जीता और हाल ही में मेरे जो जीन पॉइंट थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए मुझे कम चोट लगी, वरना मैं डेफिनेटली मारा जाता। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी लड़ाई कोई रिकॉर्ड कर लेगा और उस सूरा को मारकर मैं वहां से तभी भाग गया था। शायद इसी कारण किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इसके बाद वीर उस सूरा की तलवार को देखते हुए कहता है कि शुक्र है वो सूरा पहले से बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए मैं उसको मार पाया, वरना वो मेरे को किल कर देता या फिर बहुत ज्यादा घायल कर देता। इसके बाद में वीर कहते हैं कि वहां से मुझे सिर्फ ये तलवार मिली है और फिर वीर कहता है कि ये तलवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई जब मानव कोई स्वॉर्ड या वेपन बनाता है तो वो इसके मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर है और इसके अलावा ये एक गोल्डन सिंग वाले सूरा की तलवार है। और फिर वीर कहता है कि ये तलवार सभी लोगों ने देखी है, जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी है वो इस तलवार को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये एक सूरा की तलवार है। फिर वीर उस तलवार को दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहता है कि इस तलवार को मुझे इसके बोर्ड में चेंज करवाना होगा और इसका कलर भी चेंज करवाना होगा। इसके बाद उस तलवार का एक टुकड़ा अलग हो जाता है तो वीर कहते हैं क्या मैंने इसे तोड़ दिया। इसके बाद वीर उस तलवार को ध्यान से देखता है तो उसमें एक मेमोरी चिप होती है। तो वीर उसे देखकर कहता है कि शायद इसमें कोई अच्छी चीज होगी, मुझे जल्दी से इसे देखना होगा। फिर वीर जल्दी से उस चिप को अपने कंप्यूटर में लगाता है और उसे देखने लगता है। जब वो उसे देखता है तो उसमें एक मार्शल आर्ट होती है जिसका नाम होता है ब्लड स्टॉर्म। अब इसे देखकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो सूरा मार्शल आर्टों में से एक है। इसके बाद वीर बोलते हैं कि इस मार्शल आर्ट के अकॉर्डिंग मैं इसे सीख सकता हूँ और मेरी बॉडी इसे सह सकती है। इसके बाद वीर उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और एक पेड़ को बीच में से काट देता है। फिर वीर अपनी तलवार पकड़कर कहता है तो इस मार्शल आर्ट का नाम रिवर्स ब्लड स्टॉर्म है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मेरे हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया। इसके बाद वीर उस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर ही रहा होता है तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और वीर जब वो देखता है कि वो नंबर किसका है तो वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वीर बोलते क्या लिन बी फेंग तुमको मेरा नंबर किसने दिया। तो लिन बी फेंग बोलता है कि क्या भाई तुम इस दिनों में टाइटन ग्रह पर नहीं गए क्या। इसके बाद लिन बी फेंग बोलता है भाई हम बहुत बड़ा हंट करने जा रहे हैं तो हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वीर बोलते हैं नहीं मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें वीर को टाइटन ग्रह पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो अवनी और माही के सामने खड़ा होता है। फिर वीर बोलता है कि अवनी मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा काइंड और ग्रेट पर्सन हो। इसके बाद वीर कहता है कि मैं सच में ब्लैक एंजल मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन नहीं होना चाहता, मैं रोका मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन होना चाहता हूँ। इसके बाद माही और अवनी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। इसके बाद माही गुस्से में वीर से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, ब्लैक एंजल एकेडमी स्कूल टॉप स्कूलों में से आता है और रोक एकेडमी स्कूल 1000 में भी नहीं आता, तुम उस घटिया से स्कूल में क्यों जाना चाहते हो। इसके बाद अवनी बोलती है कि रोका एकेडमी में जो शिक्षा और उपकरण है वो ब्लैक हॉक एकेडमी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर है और वहाँ पर तुम वार फर्म और वारशिप चलाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और वहाँ के मार्शल आर्ट के टीचर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद अवनी सेरिल कहने लगती है कि अगर तुम आर्मी में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर घंटा भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम ब्लैक हॉक एकेडमी में जाओगे तो वहाँ पे हर साल आर्चरी का एक कंपटीशन होता है जिसमें जो भी टॉप आता है उसे कुछ खास दिया जाता है। अगर मैं उस एकेडमी में अपनी रिक्वेस्ट कर दूं और तुम्हारी आर्चरी की स्किल के साथ में तुमको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। इसके बाद वीर कहते हैं तुम कह तो सही रही हो, लेकिन ये वाली एकेडमी हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा। अगर मैं घर से बाहर चला गया तो मेरी सिस्टर और माँ का ख्याल कौन रखेगा। इसके बाद माही बोलती है कि तुम उस घटिया सी एकेडमी में जाना चाहते हो, तुम्हें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसके बाद माही अवनी सेरिल से कहती है कि वो वाली वीडियो देखने के लिए डेटा तैयार है। फिर अवनी कहती है कि चलो इस वीडियो को देखते हैं। इसके बाद अवनी और माही वो वाली वीडियो देखने लगते हैं जहाँ पे वीर ने उस सूरा के साथ में फाइट की थी। तो वीर बोलता है कि मैं उस रिपोर्टर को पकड़ना
पकड़ना चाहता हूँ जिसने मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसको पीटना चाहता हूँ मैं। इसके बाद अवनी माही से पूछती है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो माही बोलती है कि डॉलर। इसके बाद माही बोलती है कि डॉलर की रफ्तार और गति और लड़ने की स्किल पूरे देवासुर में पहले स्थान पर आता है। डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो डॉलर की तारीफें करने लगती है। फिर माही कहती है कि डॉलर ने शूरा के साथ में हैंड टू हैंड फाइट की। फिर अवनी सिरगिल कहती है कि देखने में ये शूरा पहले से ही बहुत ज़्यादा घायल लग रहा है, इसलिए डॉलर इसे मार पाया, वरना उसकी जान जा सकती थी। इसके बाद वीर मन में कहता है कि इन दोनों लड़कियों का अंदाजा एकदम सही है बाकियों के मुकाबले। इसके बाद माही कहती है कि डॉलर ने ये दूसरी बार फाइट की, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में, लेकिन किसी ने भी इसका अभी तक भी चेहरा नहीं देखा और अब तो इसके पास पंख भी हैं, लेकिन ये आखिर है कौन। इसके बाद अवनी मन में सोचने लगती है कि उसका आर्मर और पंख दोनों ही सीक्रेट ब्लड डेविल सोल के हैं। अगर वो इन दोनों के साथ में कोई एरो या बो का इस्तेमाल करे तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अभी तक उसने इसका यूज नहीं किया है। इसके बाद अवनी वीर की ओर देखती हुई कहती है कि वो इससे तो अच्छा है जो कभी नहीं बदल सकता। फिर वीर कहते हैं कि हाँ मेरा कंपेयर डॉलर से किया ही नहीं जा सकता। इसके बाद ये वाला एपिसोड हो जाता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा और गुड बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।